हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का पार्ट पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे आज की संविधान के मूल ढांचे के बारे में, मतलब कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पॉलिटी को। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको इस चैनल पर जुड़ने से आपको साथ ही मिलेगा पीडीएफ नोट्स, वो भी मुफ्त, बिल्कुल फ्री में। हर समय किसी भी समय इस बारे में कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बारे में कभी भी बदलाव नहीं लाया जाएगा और आपको हमेशा फ्री का नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सम भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी गई है? तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। और जवाहरलाल नेहरू नेहरू कौन थे? तो जो कि हमारे क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहीं पे आपको सारी की सारी क्या होंगी? पीडीएफ जो कि प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में भाग टू जो है, भाग टू क्या है, किसे संबंधित दोस्तों बताएंगे? भाग टू है नागरिकता से। किससे है? तो नागरिकता से। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग टू किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, और भाग फाइव किससे है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किससे संबंधित है? और भाग चार किससे है? तो किससे दोस्तों? भाग चार डीपीएसपी से। किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी, इसको लिखूंगा मैं डीपीएसपी, डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, और आगे चलेंगे। और भाग तीन जो है किससे संबंधित है? हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा हमको ये गंदा टाइप का लग रहा है, लिखा हुआ सही नहीं लग रहा है, इसको वजह से हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं और हमारा राइट आंसर जो होगा उसको हम छोड़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है दोस्तों, भाग तीन क्या है, किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि अनुसूचियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अनुसूची क्या है कि बदली गई है, तो कितनी अनुसूचियां हैं इस समय, ये आप लोगों को जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी भारत, पहले आप लोग ये बताएं कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय भारत की में कितनी अनुसूचियां, संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी और नई अनुसूचियां कौन कितनी जोड़ी गई हैं? तो कुल मिला के कुल कितनी अनुसूचियां हैं इस समय? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, और मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी थी भाई? 8 अनुसूचियां थी, 8। इसको लिख देंगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट में लिखेंगे भाई आर्टिकल, एक्ट लिख दो सीधा, आर्टिकल। ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका जल्द से जल्द राइट आंसर लगाएंगे। कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग बताएंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, एलएस, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु बताएंगे कि कितनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर, सॉरी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो 370। ये तो सबको मालूम होगा, इसमें क्या है? 370 अभी
जल्दी हटाया गया, जल्दी क्या है तो पुराना हो गया, स्टैटिक में चला गया, करंट का क्वेश्चन नहीं रह गया वो भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, बताएंगे दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल एलएस, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्षों तक होता है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों कितने, और 6 वर्षों का राज्यसभा का कार्यकाल होता है, और 5 वर्षों का किसका होता है तो लोकसभा का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, जल्द से जल्द बताएंगे। दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आप लोग बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी किस संविधान संशोधन को पंचायती राज संशोधन के नाम से जाना जाता है। कौन सा संविधान है कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों, तो संशोधन कौन सा है, 73वां संशोधन जो है कि क्या माना जाता है, पंचायती राज संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों जाना जाता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए जब तक आप पढ़ रहे हैं क्यों का जवाब जब खोजने लगे समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, क्यों का जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, डबल स्टार के साथ इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी का पढ़ रहे हैं, जब पॉलिटी तो अनुच्छेद के क्वेश्चन आना ही आना है, तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं भाई, उनको कौन सा ये आर्टिकल है जो राइट देता है कि क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 356 जो है कि उनको राइट देता है कि वो क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं दोस्तों कि लगा सकते हैं क्या, राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये दोस्तों इसको भी, ये तो भाई लल्लन टॉप क्वेश्चन है भाई, लल्लन टॉप इसको बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि राष्ट्र तो पूछा गया कि राज्यसभा की अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा कि 250 होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 250। और बताएंगे आप लोग कि राज्यसभा का ये बता दिए तो लोकसभा का बता दीजिए इसी के साथ लगे हाथ की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में तो 543। ठीक है, 543 सदस्य इस टाइम है। ठीक है दोस्तों, जो नई संसद बना है इसमें कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और कि कार्यकाल पे। ठीक है दोस्तों, किस पे चर्चा कर लेते हैं, कार्यकाल पे, इन सबको फालतू की चीजों को हटा देते हैं और कार्यकाल पूछते हैं भाई। कार्यकाल देखिए दोस्तों, आर एस मीन्स क्या हो सकता है भाई, लोकसभा, फिर राज्यसभा, लोकसभा तो एल एस होता है, एल एस लोकसभा, तो आर एस मतलब क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है दोस्तों, ऊपर आपको ये बताया गया है कितने वर्षों तक, 6 वर्षों का होता है भाई, कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। और ये क्या बोलते हैं, लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्षों का होता है भाई, 5 वर्षों का कितना, 5 वर्ष का होता है। और आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, अस्थाई सदन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, अस्थाई है भाई, ये कभी भंग हो सकता है, ये क्या है, अस्थाई है, ये अस्थाई है। और अरे यार नीचे भाई दोस्तों लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, इसलिए याद रखिए बस ऐसे ही, क्या है लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन क्यों है भाई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अस्थाई सदन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2/3 मतलब
दो तिहाई सदस्यों का क्या होता है, एक बार चुनाव होता है, फिर दो तिहाई सदस्यों का एक बार चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, दो दो तिहाई सदस्यों का चुनाव होता रहता है हर दो दो साल पे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा क्या होता है, कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा क्या होता है, इसको ये क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, ये भंग हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अब तक ले अभी तक आपने क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ये सारी सारी पीडीएफ सारी सारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको बताया गया है, एक बार और नोट कर लीजिए। नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें जैसे ही आप, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसी में क्या होगा, सारा का सारा जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा पीडीएफ इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा आपको। रोज का क्लास की नोटिफिकेशन भी और पीडीएफ भी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी के अभी मैसेज करेंगे सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देता कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे सभी वीडियोस क्या हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए चलिए दोस्तों, धन्यवाद इसके लिए। और इसी तरह लगे रहिए, मस्त रहिए अपनी पढ़ाई में और हम आपका सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट्स लाते रहेंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।